हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 5 का ईवीएस का लेसन 2 कहानी सपेरों की। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करे थे। आज हम आगे के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 7, क्या सांप बीन की धुन सुन पाते हैं? तो इसका उत्तर है असल में सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे हम नाचना समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो सांप होते हैं वो सिर्फ ज़मीन पे जो वाइब्रेशन यानी कंपन होता है सिर्फ उसी को सुन पाते हैं। तो जब सपेरा बीन बजाता है तो जब बीन हिलती है तो वो अपना सर भी इधर उधर हिलाता है, मतलब उसको देख के हिलाता है अपना सर, जिसको कि हम नाचना समझ लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 8, क्या आपने कभी जानवरों का खेल देखा है? तो इसका उत्तर है हाँ, हमने सर्कस, पार्क, बाजार या मेलों में जानवरों का खेल देखा है। प्रश्न 9, सर्कस में कौन से जानवरों का खेल देखा है? उत्तर है शेर, बाघ, भालू, हाथी, कुत्ता, तोता, बंदर आदि का खेल देखा है। तो मुझे भी लगता है कि आप सबको मालूम होगा ये चीज़, तो कि सर्कस में तो जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, भालू, हाथी, कुत्ता, बंदर, है ना, इन सब का इन सभी जानवरों का खेल देखने को मिलता है। प्रश्न 10, सपेरों के अलावा और कौन कौन से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर हैं? यानी किन किन लोगों की जीविका जानवरों पर निर्भर होती है? तो पहला है बंदर या भालू नचाने वाले जो मदारी होते हैं, वे भी तो इन्हीं से पैसा कमा के अपना पेट भरते हैं। सेकंड है दूध बेचने वाले, जो कि गाय, भैंस, बकरी इनको पालते हैं। थर्ड है तांगे चलाने वाले घोड़े पर निर्भर, जो तांगा चलाते हैं, है ना, ये लोग किस पर निर्भर होते हैं अपनी जीविका के लिए? घोड़ों पर। फोर्थ है अंडे बेचने वाले मुर्गियों पर, जो अंडे बेचते हैं वो किनको पालते हैं? मुर्गियों को, है ना। तो इस तरह से ये लोग अपनी जीविका के लिए इन जानवरों पर निर्भर रहते हैं। जानवरों के बीमार पड़ने पर क्या करना चाहिए? ये हमारा प्रश्न 11 है। इसका उत्तर है जानवरों के बीमार पड़ने पर उन्हें जानवरों के चिकित्सक यानी जानवरों के जो डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए तथा उनकी देखभाल करनी चाहिए। बेटा जब जानवर बीमार पड़ते हैं तो जानवरों के डॉक्टर अलग से होते हैं, उनका अस्पताल यानी हॉस्पिटल भी अलग होता है। तो हमें जब बीमार हो ये जानवर तो तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए और उनकी स्पेशल हमें देखभाल करनी चाहिए। उनको समय समय पे खाना, पानी, ये सब की देखरेख जानवरों के लिए करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी तो इन सब की ज़रूरत होती है ना, आखिर वो भी तो हमारे कितने काम आते हैं। आगे प्रश्न 12 है, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप कौन से हैं? तो इसका उत्तर है जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था बेटा, भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला है नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया, चौथा अफाई। तो ये 4 तरह के जो सांप भारत में पाए जाते हैं ये जहरीले होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, सरकार ने कानून बना दिया है कि कोई भी जंगली जानवरों को ना तो पकड़ सकता है और ना ही उनका शिकार कर सकता है। क्या यह कानून सही है? क्यों? तो इसका उत्तर सरकार का बनाया हुआ यह कानून बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग अपने मतलब और शौक के लिए जानवरों का शिकार करते हैं और मारते हैं। यह बिल्कुल गलत है, इसलिए सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून बिल्कुल सही है। बेटा मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय ये बात भी समझाई थी ना कि सरकार ने यह कानून बनाया है। ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि जो मनुष्य है वो अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को मारता है और फिर उनकी हड्डियों को, उनके सींगों को, उनकी खाल को, इन सब को बेचता है और पैसे कमाता है। तो ये सब बहुत गलत है। इन सब को रोकने के लिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा, इसीलिए सरकार ने एक सख्त कानून बनाया है। अगर ऐसा कोई करता है ना तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है, ठीक है।
तो बेटा ये हमारा जो पार्ट था 2 कहानी सपेरों की यहीं ख़त्म होता है। हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए और इसको अच्छे से समझ भी लिया। तो आप ये जो प्रश्न उत्तर हैं बहुत सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में करेंगे और इनको याद भी करेंगे। ठीक है, थैंक